बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 10 अप्रैल 2026 का दिन है। मौसम रुद्रियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। आज एक छोटी सी डेवलपमेंट है जो कि जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बाउंड्री डेरा इस्माइल खां या उसके कुर्ब जवार के जो इलाके हैं वहाँ से वो दाखिल होगा पंजाब में, जिसमें बक्कर, लिया या फिर मियाँ वाली या खित्ता पठवार के कुछ इलाकों में, और फिर ये आगे मंडी बहाउद्दीन, खुशाब या फिर जो है हफ्साबाद वगैरह की तरफ वहाँ तक जाएगा और थोड़ा और ऊपर जा सकता है और वहाँ तक शायद इसका जो है असर ख़त्म हो जाए। बाकी आज रात गए मतलब 6 बजे के करीब एक डेवलपमेंट है जो कि मुल्तान में होगी, और मुल्तान से थोड़ा जनूब की शुमाल की तरफ, जैसे अब समझ लें बंद बोसन से थोड़ा और आगे हमारा अपने इलाके हैं, मकामी पीछे रंगपुर हो गया या आगे सलारवैन, मानकोट, इन इलाके में जो जब हम लोकेशन के साथ देखते हैं तो नज़र आ रहा होता है। फिर ये अहमदपुर सियाल और ये शोरकोट, ऊपर शोरकोट तक, या इधर जो है अहमदपुर सियाल से आगे गढ़ महाराजा, यहाँ तक एक डेवलपमेंट मौजूद है 6 बजे के करीब। और वो देखो इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली तो नहीं है, बादल बादल रहेंगे या कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। और फिर पीछे मुल्तान में भी रात गए एक और डेवलपमेंट है, यानी 5-6 बजे के करीब तो है, लेकिन रात 11-12 बजे के करीब भी डेवलपमेंट है। फिर जो है बहावलपुर और मुल्तान के दरमियान जो 100 किलोमीटर है, इसमें भी एक डेवलपमेंट है जो कि बहावलपुर में या फिर आगे की तरफ निकल जाएगी, यानी वियाड़ी, लोधरा, शायद इन इलाकों में भी हो। ज़ाहिर सी बात है जब मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान में है तो फिर लोधरा तो दरमियान में आता है, तो इन इलाकों में फिर आगे बहावलपुर से आगे चोलिस्तान के कुछ इलाकों में शायद या आगे निकल जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल है जो वेदर रडार पे देखी जाती है। बाकी जो एक पोस्ट शेयर हो रही है जिसमें जनूबी पंजाब के तमाम इलाके लिखे हुए हैं, डीजी खान के भी लिखे हुए हैं और दीगर बहुत सारे इलाके लिखे हुए हैं, तो अब उनको डिटेल के साथ, चूँकि वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मरासला है नहीं, वो ऐसे किसी ने लिख दिया, तो उसको मैं बताने से कासिर हूँ। जो ऑफिशियल होता है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो महकमा हमारा मौसमियात का, जब वो बताता है, या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर इस्लामाबाद, मेटाफिज इस्लामाबाद, तो वहाँ से जो होता है तो उसको हम बुनियाद बनाकर उसकी खबर देते हैं। तो बहरहाल कुल मिलाकर हासिल कलाम यही है कि आज कुछ इलाकों में डेवलपमेंट है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और उसके बाद फिर जो है 13 तक, यानी आज 10 अप्रैल है, तो 13 तक शुमाली इलाका जात में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा या शुमाल मशरकी बलोचिस्तान आप उसे कह लें, तो इन इलाकों में 13 तक डेवलपमेंट रहेगी। लेकिन मैदानी इलाकों में बस आज और रात गए तक कुछ इलाकों में है जो जनूबी पंजाब के या वस्ती पंजाब के, और उसके बाद यहाँ से भी निकल जाएगा। फिर 14 और 15 अप्रैल को पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना लफ्ज़ लिखा कि मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। तो इसका मतलब अब जब इससे कबल देखते हैं 13, 11, 12 को देखते हैं तो उसमें तो वो लिखते हैं शुमाली इलाके जात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों का जिक्र करते हैं, लेकिन 14 और 15 को इन इलाकों का भी जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब 14 और 15 को 5 दिनों की एडवाइज़री होती है ना उनकी, यानी आज 10 अप्रैल है तो 15 तक वो एडवाइज़री देते हैं। तो 14-15 को तो वैसे ही बिल्कुल मौसम खुश्क है और कड़ाकेदार गर्मी पड़ सकती है, मतलब इतनी भी नहीं जैसे जून जुलाई में होती है, लेकिन अप्रैल के हिसाब से अच्छी खासी शिद्दत वाली गर्मी हो सकती है, और 3 से 5 सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा 7 सेंटीग्रेड तक जो है सिंध के इलाकों में हीट वेव हो सकती है, टेम्परेचर ऊपर जा सकता है। फिर इसी तरह जो ग्लेशियर मेल्टिंग है उस हवाले से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मरासला जारी हुआ था कि आगे चलकर जो है ग्लेशियर मेल्टिंग या ग्लेशियर लैक आउट ब्रस्ट फ्लड, जो कि ग्लेशियर फटने से या उसके ओवरफ्लो होने से पानी वानी जो आता है नदी नालों में, डीजी खां तो खैर टोरेंशियल फ्लो होता है, यहाँ पर तो और तरीका बारिश वगैरह कोस्टल मान में आए तो बारिश आती है। ये उनके खैबर पख्तूनख्वा की बात है कि वहाँ पर जो उनके नदी नाले हैं उनमें थोड़ा बहुत पानी आ सकता है या फिर वो भी फर सकते हैं, जिस तरह से इदारे ने बताया। तो अब खुलासातन मौसम का ये है कि 10 अप्रैल से लेकर 15 तक तो वैसे आज की सिर्फ डेवलपमेंट है, रात गए कि अब देखो किन इलाकों में आती है, वो मैंने पहले आपको इलाके बता दिए हैं, नहीं तो मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा। फिर 15 से 20 तक भी जो बताया जा रहा है वो फिर भी मौसम खुश्क है, लेकिन एक और मौसमियाती मॉडल गालबन बता रहा था कि 16-17 को एक और डेवलपमेंट है, चूँकि 15 तक एडवाइजरी है, 16, 17, 18 की जब आएगी तो पता चलेगा
फिर कहा जा रहा है जी 21 अप्रैल को भी है, फिर 27 अप्रैल को भी है। तो ये तरह तरह की खबरें हैं, कुछ फेक है, कुछ जो है असल खबरें हैं। तो आप समझ लें कि जैसे भी आपका दाव पेच लगता है गंदम के कटाई में, तरबूज की तुड़वाई में, तो आप अपना टाइम ज़ाय ना करें, फौरी तौर पर उस टाइम को कैश करें और अपने काम वाम करें। मौसम के कोई हाथ पाँव नहीं होते, वो जैसे कहते हैं ना, बुज़ुर्ग भी कहते हैं मौसम के कोई हाथ पैर नहीं होंगे। तो आपने इस हवाले से एहतियात करनी है। मैं थोड़ी स्लो वीडियो बनाता हूँ, दोस्त साहब कहते हैं कि आप समझ नहीं आती तो ये वो चलें। अब तो मैंने जिस रिदम के साथ बनाई है तो आप समझ आ चुकी होगी आपको। अब दरियाओं का डाटा ये है कि तरबेला डैम से का जो लेवल है वो 1461 फीट है, मंगला डैम का 1150 फीट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डैम्स हमारे भरे हुए हैं और रूटीन से गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा भरे खड़े हैं। तो इससे ये है कि अब देखें ना 1242 मैक्सिमम मंगला डैम का लेवल है। तो अब मंगला डैम का जो लेवल है वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उनका इनफ्लो कुछ ज़्यादा ही होता जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आगे चलकर जो है अगर बारिशें आ गई तो यहाँ से भी थोड़ा ख़तरा जिला में सैलाब को हो सकता है। सिंध का तो हर वक्त ख़तरा रहता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थोड़ी है, वो ज़्यादा टाइमली मतलब ज़्यादा देर नहीं करता, वक्त से पहले भर जाता है। और बाकी चनाब के जो डैम्स वगैरह हैं वो भी पहले से भरे हुए हैं, कुछ गुज़श्ता साल की या उससे पिछले सालों की निस्बत। और कल भी मैंने बताया था भाखड़ा और पौंग डैम जो है वो तो काफ़ी भरे हुए हैं। मतलब अगर गुज़श्ता सालों की निस्बत देखा जाए तो इस साल अगर बारिशें जिस तरह से मार्च अप्रैल में बारिशें कर रही हैं और यही जो है मई जून जुलाई में होगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है सतलुज सारे दरियाओं में खौफनाक सैलाब आ सकता है। और इस खौफनाक सैलाब की तमाम इदारे पेशगोई कर चुके हैं। इवन कि हमारा DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि इस साल जो है 22% ज़्यादा बारिशें हैं। तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में जनवरी या दिसंबर में थी गालबन। तो अब देखें उन्होंने कहा और वही सच साबित हुआ कि अब देख लें मार्च अप्रैल में कितनी बारिशें हुई हैं और मज़ीद असल बारिशों का मौसम तो आगे आना है मानसून का। इसी तरह जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब जो चेयरमैन NDM हैं वो भी आधा इस बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होनी, वो बहुत पहले कर चुके थे। तो अभी तक तो उनकी सारों की तमाम मॉडल्स की, तमाम मौसमियाती इदारों की पेशगोई सच साबित हो रही है। अब आगे चलकर क्या होता है, मई में भी कहा जा रहा है, जून में भी बारिशें हैं, कुछ एक इक्का दुक्का मौसमियाती मॉडल बता रहे हैं जी कम होनी। अब देखो 1,70,000 पानी की आमद है और डाउन स्ट्रीम 1,16,000 है पाकिस्तान भर में। पंजाब का 49,000, सिंध का 40,000, खैबर पख्तूनख्वा 2300 और बलूचिस्तान का 0। तौसा बराज की नहरें बदस्तूर बंद हैं, तीनों नहरें जो हैं। चश्मा जेलम कैनाल में 11,000 जा रहा है, CBR CRBC बंद है, थाल कैनाल में 2200 क्यूसेक जा रहा है। बाकी दरियाओं का डाटा ये है। सैलाब मुतासरीन के हवाले माली इमदाद बहाली के हवाले से कोई फ़िलहाल ख़बर नहीं है मेरे पास। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले पर 0, सुलेमान के ऊपर 5,780, इस्लाम पर जो है वो 2,220 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया रावी में जस्सर पर 1560, शादरा पर 821, बल्लो के पर 3715, सिदनई बराज पर 7,861। अच्छा ये सिदनई बराज पर तकरीबन 8,000 आप समझ लें, ये आगे आ रहा है रावी में। और फिर 9,000 त्रिमू बराज से, तो 8 और 9 17,000 पानी जो है ये आगे रावी और चनाब का मिलकर कबीर वाला ये आगे जा रहा है। और इसमें आगे चलकर इजाफा हो सकता है, क्योंकि मराला पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 50,000 41,000 या 50,000 क्यूसेक के करीब गया था और अब वो 36,000 खानकी पर है। तो ये आगे चलकर जो है डाउन स्ट्रीम त्रिमू बराज का कोई 14, 15, 18,000 तक जा सकता है। अगर रावी का भी इसी तरह रहेगा तो फिर 25-26,000 दोबारा बन सकता है। तो अब देखो क्या बनता है आगे। तो अब दरिया चनाब में मराला पर 11,800, खानकी पर 36,300, कादराबाद पर 6,940, त्रिमू बराज पर 9,000 और पंजनद पर 5,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेला में मंगला डैम से 7,000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध में तरबेला डैम से 19,000, काबुल दरिया में 95,200 क्यूसेक तक या आलमोस्ट आप समझ लें 1 लाख क्यूसेक तक गया था, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब था। अब वहाँ पर लेवल कम हो चुका है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ, अभी भी 70,800 क्यूसेक रात गए तक। काला बाग पर 73,000, चश्मा पर 1,09,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, जो कि तौसा की तरफ जा रहा है। तौसा बराज से डाउन स्ट्रीम 97,860, गुड्डू पर 42,000 क्यूसेक, सखर पर 11,500 क्यूसेक और कोटरी पर पहली दफ़ा डाटा शो कर रहा है कि 0 क्यूसेक का अखराज है। केटी बंदर या पीछे ठट्ठा सुजावल या इन इलाके के लोग जो हैं ना वो चाहते हैं कि पानी कुछ ना कुछ कोटरी बराज से आगे बहता रहे। तो अब
आज से पहले तो बेहतर आया, इस दफ़ा गुज़श्ता साल तो बहुत वहाँ पर खुश्क साली थी, पानी जाता ही नहीं था कोटड़ी से आगे, लेकिन इस मरतबा जा रहा है और कल से ज़ीरो अखराज है। अल्लाह करेगा पीछे तौसा पर भी और पीछे चश्मा पर भी अच्छा खासा पानी है, मतलब लाख के राउंड अबाउट है, तो फिर आगे छोड़ेंगे कोटरी बराज डाउन स्ट्रीम। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।